हेलो स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के फर्स्ट यूनिट में ये हमारा दूसरा लेक्चर है और इसमें हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस पर चर्चा करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पर कोई मुकदमा लाना चाहता है, कोई वाद लाना चाहता है, तो जो वादी है उसको काज ऑफ एक्शन एराइज होने के विद इन रीजनेबल टाइम अपना मुकदमा शुरू करना चाहिए। अगर वो अपना मुकदमा लाने में अति विलंब करता है अर्थात बहुत देरी करता है, तो ये अयुक्तियुक्त अति विलंब उसके मुकदमे को खारिज कर देने का कारण बन सकता है। ये उसके मुकदमे को खारिज कर देने का आधार बन सकता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस की जो मीनिंग है वो है अनरीजनेबल डिले इन असर्टिंग ए क्लेम विच में रिजल्ट इन इट्स डिसमिसल। किसी भी मुकदमे को लाने में अयुक्तियुक्त विलंब जो उस वाद को, उस दावे को खारिज करने का आधार हो सकता है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस जो है वो ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से एग्रीव्ड है तो एग्रीव्ड पर्सन को अपना मुकदमा एज अर्ली एज पॉसिबल टाइम पे लाना चाहिए, ताकि डिफेंडेंट अर्थात प्रतिवादी के भी पास ये अवसर उपलब्ध हो कि वो अपना बचाव सही तरीके से कर सके। अगर वादी अति विलंब से कोई मुकदमा लाता है, कोई वाद लाता है, तो उस स्थिति में ये हो सकता है कि प्रतिवादी के पास जो बचाव के लिए साक्ष्य उपलब्ध रहे हों या जो साक्षी उपलब्ध रहे हों, जो गवाह उसके पास अपने डिफेंस में रहे हों, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीत जाने के बाद वो उनको खो चुका हो या वो नष्ट हो चुके हों। तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादी अपना बचाव प्रभावी तरीके से नहीं कर सकता है और वादी जो रेमेडी क्लेम करता है, जिस उपचार की मांग वादी करना चाहता है, वो उपचार भी परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अप्रासंगिक हो सकता है। ये संभव है कि अब उस उपचार को प्रदान करना न्यायोचित ना हो। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस जो है ये प्रतिवादी के पास एक डिफेंस के रूप में अवेलेबल है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस जो है ये लैटिन मैक्सिम है, विजिलेंटिबस नॉन डार्मिनेटिबस इक्विटास सब वेनिम। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है इक्विटी एड्स दैट हु आर विजिलेंट अबाउट देयर राइट्स, नॉट हु आर स्लीपिंग ओवर देयर राइट्स। साम्या उन्हीं की मदद करती है जो कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, ना कि जो अपने अधिकारों के प्रति सुसुप्त है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो उसको ये चाहिए कि जैसे ही उसके अधिकारों का हनन होता है वैसे ही अपने अधिकार के हनन के विरुद्ध जो उपचार उपलब्ध है उसकी मांग करे। वो अगर वो उचित समय सीमा के भीतर उपचार की मांग नहीं करता है तो उसका वाद लाने का अधिकार समाप्त हो सकता है। ठीक, जैसे सिविल मामलों के लिए लिमिटेशन एक्ट है जो हर सिविल मामले के लिए एक लिमिटेशन पीरियड बताता है। अगर कोई सिविल डिस्प्यूट उस लिमिटेशन पीरियड में लाया जाता है तभी वो सूट मेंटेनेबल होगा, अदरवाइज वो सूट टाइम बार्ड होने के कारण मेंटेनेबल नहीं रह जाएगा। इसी तरीके से सीआरपीसी अलग अलग तरह के अपराधों के लिए जो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करना है, जो प्रोसिक्यूशन लाना है, जो अभियोग लाना है, उसके लिए वो भी एक लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइड करती है। उस लिमिटेशन पीरियड के बीत जाने के बाद कोई मुकदमा मेंटेनेबल नहीं होगा। ठीक, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस को एक्सप्लेन करते हुए कहा गया है, इसको डिफाइन करते हुए कहा गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस इज बेस्ड अपॉन maxim that equity aids the vigilant and not those who slumber on their rights. Slumber means those who are sleeping over their rights. तो इक्विटी या साम्या
उन्हीं की मदद करती है जो विजिलेंट हैं, जो जागरूक हैं, ना कि उनकी जो अपने अधिकारों के प्रति सुसुप्त हैं। तो इस तरीके से यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो उसको अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पर या विद इन रीजनेबल टाइम अपने ग्रीवांस के लिए रेमेडी क्लेम करनी चाहिए। अगर वो अनरीजनेबल डिले करता है तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस डिफेंस को ये ग्राउंड देती है कि इस डॉक्ट्रिन के आधार पर वो प्लेंटिफ के सूट को डिसमिस करने के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है। तो अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ लैचेस क्या हैं, इस डॉक्ट्रिन के एलिमेंट्स क्या हैं, मतलब क्या क्या शर्तें पूरी होने पर ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होगी। तो पहली शर्त है अनरीजनेबल लैप्स ऑफ टाइम, अयुक्त विलंब होना चाहिए, मतलब मुकदमे को लाने में इतना देरी हो गई हो जिसको कि युक्त नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अयुक्त देरी का परिणाम ये हो सकता है कि डिफेंडेंट के फेवर में जो एविडेंसेस थे वो उनको डिफेंडेंट लास्ट कर चुका हो, या जो उसके फेवर में विटनेसेस थे उनको वो लूज कर चुका हो और अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इफेक्टिवली अपने केस को डिफेंड कर सके। ठीक, तो पहला है अनरीजनेबल लैप्स ऑफ टाइम। दूसरा निग्लेक्ट टू असर्ट ए राइट और क्लेम, प्लेंटिफ के पार्ट पर अपने राइट या क्लेम को, अपने अधिकार या दावे का प्राख्यान करने में, मतलब उसकी मांग करने में नेग्लिजेंस होनी चाहिए। मतलब इसका ये है कि अगर ड्यू टू सम रीजनेबल एक्सक्यूज, अगर किसी युक्त कारण के परिणाम स्वरूप देरी हुई है तो उस देरी को, उस डिले को कंडोन किया जा सकता है, लेकिन अगर नेग्लिजेंस के कारण देरी हुई है तो इसका लाभ प्लेंटिफ को नहीं दिया जाएगा। और तीसरा है टू द डेट्रीमेंट ऑफ अनदर, ये जो भी अनरीजनेबल डिले प्लेंटिफ ने किया है, जो भी नेग्लिजेंस उसने अपने राइट या क्लेम को असर्ट करने में दिखाया है, उसके कारण डिफेंडेंट को नुकसान होना चाहिए, ये इस डिले के कारण डिफेंडेंट को प्रेजुडिस कास होना चाहिए। ये तीनों शर्तें सेटिस्फाई होंगी तब डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस अप्लाई होगी। पहला है अनरीजनेबल लैप्स ऑफ टाइम होना चाहिए, प्लेंटिफ के पार्ट पर निगलेक्ट होनी चाहिए, और इस अनरीजनेबल डिले और नेग्लिजेंस के कारण डिफेंडेंट को डेट्रीमेंट काज होना चाहिए, मतलब डिफेंडेंट का कोई नुकसान होना चाहिए। इस समय के बीत जाने के कारण जो परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है उनके कारण डिफेंडेंट को कोई नुकसान होना चाहिए, डिफेंडेंट इस स्थिति में ना हो कि अब वो अपना बचाव इफेक्टिव वे में कर सके। ठीक, एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, यूपी जल निगम एंड अनदर वर्सेस जसवंत सिंह एंड अनदर। ठीक, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस के लिए दो इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स कही गई कि ये दो चीज़ें उपस्थित होंगी तभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस अप्लाई होगी। पहला है एक्विजेंस ऑन द पिटिशनर्स पार्ट, पिटिशनर के पार्ट पर एक्विजेंस होनी चाहिए, मतलब मौन होना चाहिए, पिटिशनर अपने दावे को लेकर के कोर्ट ना आया हो। दूसरा एनी चेंज इन पोजीशन दैट हैज अकर्ड ऑन रिस्पोंडेंट्स पार्ट, और जो प्रतिवादी है या प्रत्युत्तरदाता है उसकी परिस्थितियों में इस पैसेज ऑफ टाइम के कारण परिवर्तन हो गया हो। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस, जो कि डिफेंडेंट को एक डिफेंस प्रदान करती है जिसमें वो क्लेम कर सकता है कि जो प्लेंटिफ अपना सूट लेकर के आया है या जो अपना केस को लेकर के आया है उसमें उसने अनरीजनेबल डिले की है, इसलिए उसके मुकदमे को, उसके सूट को डिसमिस कर दिया जाना चाहिए। ठीक, तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस। अगर इसमें क्वेश्चंस बनते हैं तो जो है वो पूछ सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, या इसको एक्सप्लेन करिए, या वो पूछ सकता है कि ये किस मैगजीन पर बेस है, या इस मैगजीन को ही कोट कर देगा विजिलेंटिबस नॉन डायमेटिबस इक्विटास सब बेनिट और कह देगा आप इसको एक्सप्लेन करिए और ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में किस तरीके से अप्लाई होगी। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें पूछ सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस अप्लाई, फिर वो इसके इंग्रेडिएंट्स बता देगा, अनरीजनेबल लैप्स ऑफ टाइम, निगलेक्ट टू असर्ट ए राइट और क्लेम टू द डेट्रीमेंट ऑफ अनदर, ऑल ऑफ द अबव। तो उसमें आपको ऑल ऑफ द अबव टिक करना होगा। ठीक, या इट इज बेस्ड ऑन द मैगजीन, कई सारी मैगजीन्स दे देगा, उसमें से ये मैगजीन भी कोट कर देगा, विजिलेंटिबस नॉन डायमेटिबस इक्विटास सब बेनिट, ये मैगजीन क्लेम कर देगा, तो आपको इस पे टिक करना होगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।